हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो जो नेचुरल गैस पे होने वाली है और वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल होगी। तो कोशिश करना वीडियो पूरी देखना और चीज़ों को समझने की कोशिश करना। देखो, अगर मार्केट की करंट कंडीशन की बात करी जाए, वॉर के बाद कंटिन्यूसली मार्केट गिरता ही जा रहा है। गिरने के कुछ मल्टीपल रीजंस हैं, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। देखो, लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो इंडियन चार्ट ऑलमोस्ट आपका 11:30 बजे बंद हुआ होगा। उसके बाद देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट 1 से 1.5% ऑलरेडी 2% के आसपास ऑलरेडी गिर चुका है। तो ऑलरेडी गिर चुका है मतलब कि कल गैप डाउन खुलने की अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है। मतलब करंट सिनेरियो से ही मार्केट 1.5% डाउन है। बाकी जिस हिसाब की न्यूज़ चल रही है कि जो वेदर है वो थोड़ा हीटअप होता जा रहा है और जो कंजप्शन है उस हिसाब से डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर। प्रोडक्शन कॉन्स्टेंटली जैसे चल रही थी वैसे चलती आ रही है। तो कंटिन्यूसली नेचुरल गैस के लिए एक तरीके से बेरिश का सेंटीमेंट कंटिन्यूस ट्रेड कर सकता है। तो यहाँ पे जो भी भाई पुट में ट्रेड बना के ट्रेड कर रहे हैं वेल एंड गुड है। बट यहाँ पे एक चीज़ जो अब इम्पैक्ट करेगी वो करेगी एक्सपायरी में प्रीमियम बेल्ट का। जो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, बट जो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न रहेगा। तो उसी हिसाब से ट्रेड को प्लान करना। बाकी मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे कैसे आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो। यहाँ पे कुछ लेवल्स पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाए ट्रेड करना। देखो, मार्केट अभी 2.88 पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास जो फ्लैश लेवल बॉटम का निकल के आ रहा है 2.6 का निकल के आ रहा है। उससे ऊपर की बात करें तो उससे ऊपर एक लेवल और मेरे पास है। ये लेवल कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा सा और नीचे आएगा। ये 2.76 के आसपास ये मेरा एक ही लेवल निकल के आ रहा है। 2.76 के आसपास एक लेवल निकल के आएगा। अभी देखो, आप लोगों को ट्रेड कैसे करनी चाहिए उस पर बात करते हैं। देखो, अगर पहले डे में ही मार्केट मानो कल मान लीजिए कि 2.8 के आसपास कहीं ओपन हो रहा है मार्केट, 2.88 पे चल रहा है, 2.8 के आसपास मार्केट ओपन हो रहा है। तो यहाँ से ना फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशन रखना कि मार्केट यहाँ से पुल बैक ले सकता है। पुल बैक कहाँ तक ले सकता है ये एक क्वेश्चन रहेगा। अब जो एक्सपेक्टेशन, देखो मार्केट हमेशा ना क्या करता है, जो भी एक जिस जोन पे मार्केट साइडवेज होता है, जैसे कि मेरे को 2.88 के आसपास मार्केट साइडवेज दिख रहा है, तो यहाँ तक एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशन मार्केट में रहती है कि जो साइडवेज होता है ना ये एक जोन बनाया जाता है, तो उस जोन तक मार्केट एक पुल बैक लेता है। तो एक्सपेक्टेशन यही रखना कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है तो मार्केट एक पुल बैक लेगा। तो उससे बेटर है कि अगर जो भी भाई की पुट में पोजीशन है आप पोजीशन को बुक कर लो। फ्रेश पोजीशन तभी बनाओ जब मार्केट वापस इस जोन के आसपास आके अपनी रिस्पेक्ट दिखा रहा है, मतलब बॉटम में मेरे को ट्रेड दिखा रहा है तो ही मेरे को प्लान बना करना चाहिए। मानो इस जोन में मेरी मार्केट ओपन होती है तो यहाँ से एक पुल बैक की एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट यहाँ तक वापस आए और इस जोन में मेरे को रेड कैंडल दिखाई दे यहाँ पे, तो मेरे लिए फ्रेश ओपनिंग बनेगी और उसके बाद मैं इस ट्रेड को यहाँ पे बाई करूंगा और ये मेरा एसएल होगा इस जोन के ऊपर का 2.9 का एसएल। और उसके बाद पोजीशन को होल्ड कर लो नॉर्मल, फिर कंटिन्यूस चल सकता है। यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस सेम वे में फ्लो कर सकता है। अगर उसके नीचे बॉटम की बात करें तो देखो, नॉर्मल कंटिन्यूसली जो ट्रेंड है बॉटम में आपको कंटिन्यूसली दिखाई देगा, बट रेजिस्टेंस के बाद ही, इस रेजिस्टेंस के बाद मार्केट अगर थोड़ा सा रुक रहा है और उसके बाद जो पोजीशन है मेरे को होल्ड ऑन करनी चाहिए। बट यहाँ पे सबसे बड़ा मेजर फैक्टर होगा प्रीमियम का। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि इस पोजीशन पे अगर मार्केट साइडवेज हो रहा है तो कोशिश करना अपनी जो ट्रेड है ना, अब जितना लेट बना सको उतना बनाओ। मतलब लेट का मतलब इन द सेंस देखो 10:30 हम लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो हमारी जो ट्रेड लास्ट ट्रेड जो होती है प्रीमियम मेल्ट की होती है वो 10:30 बजे के आसपास मेल्ट होती है। मैक्सिमम प्रीमियम जो मेल्ट होना है अगर साइडवेज होना है तो वहां पे होता है। तो वहां पे आप ओवरनाइट पोजीशन के लिए ट्राई करो, क्योंकि मार्केट बेरिश बहुत ज्यादा है। तो आपके लिए जो ओवरनाइट जो पोजीशन में प्रीमियम मिलेंगे ना, वो लास्ट डे का जो प्रीमियम मेल्ट होता है वो भी मिलेगा, प्लस गैप डाउन मार्केट हो रहा है वहां पे वो भी प्रीमियम मिलेंगे। तो वो बेस्ट टाइम होता है आपके लिए ट्रेड बनाने के लिए। या फिर बनाओ 6:30 बजे, 6:30 बजे के 6:30 और 8:30 के बीच के बनाओ। वहां पे जो नेक्स्ट सेशन है वो ओपन होता है, तो उस केस में प्रीमियम जो है जिस भी साइड मार्केट जाता है उस साइड के प्रीमियम बहुत ज्यादा फास्ट मूव करते हैं। तो ये दो टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिए जो कि आपके लिए बहुत ईजी रहेंगे। और मार्केट ट्रेड करने की बात रही तो ट्रेड करने के लिए आपके पास एक स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, और इंडियन मार्केट में फिर आपको मैं वो भी बता दूंगा किस वे में आप लोग कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपके लिए बेटर रहेगा। देखो,
नॉर्मल मेरी ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है कि इस जोन में एक्सपेक्टेशन हो और यहाँ से मार्केट एक पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाए, छोटा सा एक रेजिस्टेंस लेके, क्योंकि ओपनिंग का रहेगा, डे लो पे थोड़ा सा रिस्पेक्ट करेगा, ये ट्रेंड स्ट्रक्चर मार्केट का चलेगा। देखो कॉल साइड का व्यू स्ट्रक्चर रखना थोड़ा सा अभी इम्पैक्टफुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितनी भी न्यूज़ है सारी चीज़ के अपोज में चल रही है, तो कॉल साइड का स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा सा अभी दिक्कत कर रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का नोट रख लेना, देखो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी नेक्स्ट वीक डालूंगा, तो मेरे को टाइम ना मिले बीच में वीडियो डालने का, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। डे टाइम फ्रेम के अंदर, डे टाइम फ्रेम में जिस दिन भी मार्केट लास्ट कैंडल का 50% से ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल मेरी ये कैंडल्स हैं, अभी देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी ये समझिए कि ये मेरी कैंडल है, यहाँ पे मुझे 8% का गैप डाउन दिख रहा है। मेरी नेक्स्ट डे की कैंडल कोई बन रही है डे टाइम फ्रेम में, और मेरे को कम से कम भी इसका 50% के ऊपर क्लोजिंग दे रही है, तो मेरे लिए, और साथ में न्यूज़ यहाँ पे थोड़ी सी भी कोल्ड की आ रही है, या फिर प्रोडक्शन को रिड्यूस करने की बात आ रही है, मार्केट के प्राइस को सेटल करने की बात आ रही है, तो एक मिनट आप समझ लेना, यहाँ से पुल बैक होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि देखो वहां पे बायर एक्टिव हो गए, प्लस न्यूज के फेवर में है, तो मार्केट यहाँ से पुल बैक लेने का बहुत अच्छा पॉइंट बनेगा। और यहाँ से एक बात ये भी श्योर है कि नेचुरल गैस जब यहाँ से पुल बैक लेगा तो बहुत फास्ट लेगा पुल बैक, मतलब आपको 10% एक एक दिन के अंदर मूव मिलेगा मार्केट का, मतलब कह सकते हो 8 से 10 दिन, एक वीक में पूरा मार्केट रिकवर हो जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि नेचुरल गैस का पोटेंशियल बहुत हाई है, बहुत हाई पोटेंशियल है। जहाँ इसको वेदर के रिलेटेड कुछ मिलता है या फिर कुछ चीजें इसके फेवर में आती है, बहुत फास्ट मूव करता है, सबसे फास्ट मूव करने वाला मार्केट है ये, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड कर सकते हो। बाकी अगर इंडियन चार्ट की बात करी जाए, तो इंडियन चार्ट आपका देखो अभी जो ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है 294 पे, तो एक्सपेक्टेशन है कि ओपनिंग ही इसकी एटलीस्ट जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है तो 287 के आसपास 7 से 8 पॉइंट कम से कम गैप डाउन आपको देखने को मिल सकता है नॉर्मल कंडीशन में ही। तो यहाँ पे जो आपकी स्ट्राइक प्राइस आपके लिए अच्छी होगी, देखो पुल बैक के बाद अगर यहाँ से मार्केट पुल बैक ले रहा है तो आप 290 का पुट को होल्ड कर सकते हो, बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर आउट द मनी जा रहे हो तो आउट द मनी जाने के लिए आप बस टाइम फ्रेम जो मैंने बताया ना आपको, जिस टाइम बताया 10:30 बजे के आसपास या फिर 8:30 बजे के बाद, तो ही उस टाइम पे ही आउट द मनी की ट्रेड करना, क्योंकि उस टाइम पे प्रीमियम ऑलरेडी मेल्ट हो चुके होंगे, बहुत सस्ते रेट पे आपको मिलेगा, और उस केस में पोजीशन को होल्ड कर सकते हो आप, क्योंकि नेक्स्ट डे ओवरनाइट लेके जाओगे, वहां से अगर गैप डाउन भी खुलता है या फिर रैली भी देता है मार्केट, तो उस केस में आपके प्रीमियम बहुत ज्यादा फास्ट बनेंगे। तो कोशिश करना अभी जो ट्रेड बनाओ ना, वो 270 260 तक मैक्सिमम, 260 के नीचे मत जाना, वो प्रीमियम बहुत ज्यादा मेल्ट करे। और अगर कॉल साइड की बात करी जाए तो 50% जैसे मैंने आपको बताया अगर मिलता है तो आप लोग बना सकते हो, वो भी विद इन 20 के रेंज में रखना। ऑप्शन सेलिंग के लिए आप जो भी पोजीशन उठाना चाह रहे हो आपके लिए बेस्ट है अभी, क्योंकि ऑप्शन जो मेल्ट होने हैं वो दोनों साइड के मेल्ट होंगे। बट हाँ, कॉल साइड पे ज़्यादा फोकस करना, जो फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं भाई, तो वो तो आप पोजीशन बना के होल्ड कर सकते हो, नो इश्यू उसके लिए, क्योंकि आपके पास अभी काफ़ी टाइम है और मार्केट में पोटेंशियल है अभी गिरने का। बाकी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, कोई क्वेश्चन है आप लोग कमेंट कर सकते हो, मेरे से जितना होगा बनेगा मैं बिल्कुल उस पर डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।